Morning everyone. Today we will solve exercise 7.4. First question is, on my last birthday I weighed 40 kilogram. If I put on m kilogram of weight after a year, what is my present weight? Present weight मेरा प्रेजेंट वेट कितना है ये हमें फाइंड करना है। और लास्ट बर्थडे पर कितना था? 40 kg था। ठीक है, तो इफ़ आई पुट ऑन m kg ऑफ वेट आफ्टर अ ईयर, ठीक है, तो हमें प्रेजेंट का वेट क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑन लास्ट बर्थडे, द वेट ऑन लास्ट बर्थडे कितना था? 40 kg। क्या है, कितना बढ़ गया? एम हुआ है, तो हम राइट करेंगे वेट gained आफ्टर अ ईयर कितना हो गया? m kg। देयरफॉर प्रेजेंट वेट present weight 40 प्लस m kg। प्रेजेंट वेट यही होगा ना। हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि अभी का वेट कितना है। तो पहले हमारा कितना था? 40, और m अगर बढ़ गया है तो हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस m kg। यही वेट हमारा क्या है? आंसर है। यही तो पूछा था हमने कि प्रेजेंट का वेट क्या है, तो m बड़ा है और हमने उसमें ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जॉन्स अंकल इज 3 times ओल्डर देन जॉन। जो जॉन के अंकल हैं वो 3 times बड़े हैं किसी जॉन से, एंड हिज आंट इज 2 year यंगर देन हिज अंकल। और जो आंट है वो 2 year यंगर है किसके? अंकल के। राइट द एज ऑफ हिज अंकल एंड आंट इज टर्म ऑफ जॉन्स एज। क्या है? मतलब जॉन्स एज के टर्म में हमें फाइंड करना है अंकल और आंट की एज। ठीक है, तो हमें जॉन्स से करना है, तो हम लेट कर लेंगे जॉन्स की। लेट द एज ऑफ जॉन बी x year, then age of John's uncle। ठीक है, कितनी हो गई? 3 टाइम है जॉन की एज की, तो 3 मल्टीप्लाई जॉन्स एज। ठीक है, तो जॉन्स की एज को हमने क्या लेट किया है? x। 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो कितनी आ जाएगी इनकी? 3x ईयर। अब आंटी की एज जो है वो 2 year यंगर है, तो ठीक है, तो हम उसमें से अंकल की एज में से हम कितना 2 year माइनस कर देंगे। द एज ऑफ जॉन्स आंट, ठीक है, क्या होगा? जॉन्स अंकल एज कितनी, और फिर उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 2 year। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? जॉन्स अंकल एज कितनी आ गई है? 3x। ठीक है, इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे, और ये ईयर, ये आ गई किसकी? आंटी की। ये अंकल की और ये आ गई आंटी की। ओके, उनने बोला था कि हमें जॉन की एज के टर्म में हमें करना है, तो हमने जॉन की एज को क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? A car is traveling at a speed of s km/h from Dehradun to Delhi. After the car has traveled for 3 hours,
Delhi is still 15 किलोमीटर अवे. What is the distance from देहरादून to Delhi? देहरादून से दिल्ली तक की कितनी दूरी, ये हमें फाइंड करना. तो द स्पीड ऑफ कार हमें दी है s किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ कार s किलोमीटर पर आवर. ओके. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. ठीक है. देयरफॉर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 3 आवर्स. ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 3 आवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा s मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर. तो कितना आ जाएगा? 3s, ये s है किलोमीटर. अब दिल्ली इज स्टिल 15 किलोमीटर पर अवे. ये इतना है तो हम उसमें ऐड करेंगे. हम राइट करेंगे दिल्ली इज स्टिल 15 किलोमीटर फॉर अवे. तो हैंस क्या आ जाएगा? हैंस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली इज 3s प्लस, हम इसमें ऐड कर देंगे 3s प्लस 15 किलोमीटर. ये आ गया बेटा हमारा आंसर. इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इन क्लास विथ P स्टूडेंट्स हैज प्लान्ड अ पिकनिक. P स्टूडेंट्स पिकनिक को प्लान करते हैं. 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट इज कलेक्टेड. क्या है? 50 रुपीज़ जो है एक एक स्टूडेंट से कलेक्ट किए जाते हैं. आउट ऑफ विच 1800 इज पेड इन एडवांस फॉर ट्रांसपोर्ट. क्या है? जो है 1800 पे किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए एडवांस में. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ देम टू स्पेंड ऑन अदर आइटम. क्या है? वो कितनी मनी को क्या करते लेफ्ट बचा पाएगा और अदर आइटम्स के लिए और अदर आइटम्स पर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4. टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू P. P है. मनी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट. क्या है? प्रत्येक स्टूडेंट से कितनी मनी कलेक्ट की जा रही है. तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट कितनी रुपए की जा रही है? 50 रुपीज़. Therefore, total money collected from all students. ठीक है. कितनी की जाएगी? 50 मल्टीप्लाई बाय P. ठीक है. P स्टूडेंट्स हैं, 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट से ले रहे हैं. तो टोटल मनी कितनी कलेक्ट की जाएगी सभी स्टूडेंट से? तो 50 मल्टीप्लाई P. तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 P रुपीज़. मनी पेड फॉर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. मनी
ये कितने किए उसने, कितने किए गए हैं, मनी पेड टू ट्रांसपोर्ट, कितने रुपये, 1800। लेफ्ट मनी कितनी बची, यही फाइंड करना है, ठीक है, यही फाइंड करना है ना हमें कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद देम, उनके पास कितनी मनी बची हुई है टू स्पेंड ऑन अदर आइटम्स, ठीक है, और अदर आइटम्स पर स्पेंड करने के बाद। तो ये 50p माइनस 1800, ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, तो बेटा ये आ गया हमारा आंसर। ओके, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन विलेज में देयर आर 8 वाटर टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर। 8 वाटर टैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे में x लीटर ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड पर टैंक, ठीक है, पर्टिकुलर डेज में x लीटर ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड पर टैंक। इफ 100 liters of water was already there in one of the tanks, 100 यदि 100 लीटर वाटर क्या ऑलरेडी हो वन ऑफ हर एक टैंक में, वन ऑफ द टैंक्स, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक्स ऑन द डे, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, टोटल वाटर टैंक्स कितने, टोटल वाटर टैंक्स कितने हैं, 8। रेन वाटर कलेक्टेड इन ईच टैंक कितना, x लीटर्स। रेन वाटर कलेक्टेड इन 8 टैंक्स, कितने, 8 टैंक्स में कितना होगा, x मल्टीप्लाई 8। रेन वाटर कलेक्टेड इन 8 टैंक्स, तो हमने यहाँ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 8 लीटर्स, कितना आ गया, 8x लीटर। Since 100 liters of water is already in one tank, therefore total amount of water in tank to total of water in tanks, तो कितना होगा, हम 8x में कितना प्लस कर देंगे, 100, तो ये आ गया हमारा 8 लीटर्स, ठीक है। टोटल वाटर टैंक कितनी थी, 8। रेन वाटर कलेक्टेड इन ईच टैंक x लीटर्स, तो रेन वाटर कलेक्टेड इन 8 टैंक्स, तो कितना आ जाए, x मल्टीप्लाई 8 लीटर्स, तो 8x आ गया, ठीक है। ये 100 लीटर्स ऑफ वाटर इज ऑलरेडी इन वन टैंक, 100 लीटर जो वाटर है वो ऑलरेडी है वन टैंक में, ठीक है। तो अब हमने अगर 8x से हम उसको प्लस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर्स इन टैंक इतना है, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। आगे नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये बेटा आपको करना है, बन जाता है तो ठीक है। रुचिका आंसर्ड x लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है। रुचिका जो है वो x जो आंसर देती x लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है, एंड स्कोर्ड 6 मार्क इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको 6 मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। व्हाट इज हर टोटल स्कोर, ठीक है, इसका टोटल स्कोर क्या होगा, यदि ईच ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज ऑफ
4 मार्क्स। कितने के हो वो? 4 मार्क्स के। तो नंबर ऑफ लॉन्ग आंसर गिवन बाय रुचिका, कितने दिए उसने? x। तो देयरफॉर ईच लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर हैं वो कितने हैं? 4। तो आप कैसे राइट करोगे? ईच ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज 4 मार्क्स, है ना। ये देयरफॉर करके राइट करो, सॉरी सिंस करके राइट करोगे। फिर आप करोगे सो दैट द मार्क्स स्कोर्ड बाय रुचिका इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज 4x हो जाएंगे, होंगे ना। तो अगर उसको लॉन्ग आंसर पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसके कितने हो जाएंगे? 4x। और वो कह रहे हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय रुचिका इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कितने मिलते हैं? उसको 6 मिलते हैं। तो टोटल स्कोर पता करना है, तो ये आ गया 4x और ये 6 प्लस इसमें ऐड कर देना, तो 4x प्लस 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इस टाइप से आप थोड़ा इसको, आप जो मैंने कहा है वो आप ध्यान से सुनकर राइट कर लीजिएगा। ओके, टोटल स्कोर ऑफ रुचिका कितना आएगा? 4x प्लस 6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ बुलेटिन बोर्ड आर r सेंटीमीटर एंड t सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है? What will be the length in centimeter of the aluminium strip required to frame the board if 10 centimeter extra strip is required to fix it properly? क्या है? हमें what इसकी लेंथ क्या होगी सेंटीमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम द बोर्ड if 10 centimeter extra strip is required to fix it properly अगर हम इसको फिक्स करने की जरूरत हो तो फर्स्ट देखिए कैसा करेंगे इसका। ए नंबर का the length of aluminium strip required to frame the board properly is equal to parameter of bulletin board। ठीक है, प्लस उसमें है 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ बुलेटिन बोर्ड मतलब वो किस टाइप से होगा वो? ठीक है, इस टाइप का होगा। तो ये क्या है? रेक्टेंगल में होगा शेप में। तो इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस ब्रैकेट l प्लस b लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस इसमें हम 10 ऐड कर देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2r प्लस t। ठीक है, ये r और t हमें दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये हमें दी गई है r सेंटीमीटर और t सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, हमने इसमें पुट कर दी प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंस करके आप बता सकते हो गिवन L इक्वल R एंड B इक्वल T। ठीक है, सेकेंड अब हमारा क्या दिया है? इफ X नेल्स आर यूज्ड टू रिपेयर वन बोर्ड। X नेल्स हैं जो क्या है, कीलें जो हैं वो यूज हो गई हैं रिपेयर करने में वन बोर्ड को। ठीक है, is required to the cover the is what will be the total area of the cloth required to cover 8 such board।
8 वोट को कितना लगेगा, ठीक है। तो वो कितनी है, 15 है। तो क्या करना है हमें, सेकेंड है nails used to repair 1 वोट, कितना x, to nails used to repair 15 वोट्स, तो x मल्टीप्लाई बाय 15 नेल्स, तो आंसर आ जाएगा 15x नेल्स। ओके, नाउ सी, इफ 500 centimeter square extra cloth per wood is required to cover the edges, what will be the total area of the cloth required to cover 8 such woods। ठीक है, ये हमें क्लॉथ क्या है, एरिया दी, इसकी एजेस, यदि इसकी एजेस के लिए कितना क्लॉथ एक्स्ट्रा लगता हो, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 8 सच वोट, 8 वोट को कितना लगेगा, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए आप कैसे करोगे इसको, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 1 वोट, एरिया निकालना पड़ेगा हमें इसका, एरिया ऑफ वुड कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है, आर और ये टी दी है, तो ये आ जाएगा RT स्क्वायर, RT सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी RT सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्लॉथ required to cover a wood, तो ये क्या है, RT प्लस 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। आ गया समझ में, ये हमने कॉमन ले लिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी होगा इसमें भी, तो ये कॉमन आ गया। अब हमें कितना बताना है, 8 वोट्स का बताना है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 8 वोट्स, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय RT प्लस 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। नाउ अब डी देखेंगे हम क्या है, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर फॉर मेकिंग 23 वोट्स इफ द कारपेंटर चार्जेस X पर वोट। तो अब हमें बताना है, सीधा सीधा है, X ले रहा है, 23 है वोट है, ठीक है। तो इसमें कितना खर्च हो रहा है, X, 23 वोट है तो 23X होगा। तो हम राइट करेंगे इसका, एक्सपेंडिचर टू मेक, कितना खर्च होता है 1 वोट बनाने में, X रुपीस। तो 24 में कितना, सॉरी 23 में कितना होगा, टू मेक 23 वोट, X मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 23X। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। Now question number 8,
ये बेटा आप आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करवा देंगे, ये सॉल्व करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।